अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सलीम आफरीदी, आप देख रहे हैं हज़रात। और मैं हूँ काशिफ खान और आप देख रहे हैं हज़रात। अरे मैं इतना ऊपर से आता हूँ और तुम। नहीं, वो ज़रूरी है। देखिए, अगर एक ऊपर से आता है तो एक को नीचे से आना चाहिए ताकि दोनों साइडें कवर हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम नीचे से आते हो। हाँ, नहीं सही है, हो सकता है किसी और को अच्छा लगता ज़रूरी नहीं है। नहीं, मैं तुम साफ मिजाज हो और मैं थोड़ा सा सख्त मिजाज हूँ। वाह वाह। अच्छा, सख्त और अक्खड़ में क्या फ़र्क है? वही जो पत्थर और कोयले में फर्क है। अच्छा, सख्त कोयला भी होता है? कोयला सख्त होता है लेकिन वो एक ही चोट से टूट जाता है, पत्थर के लिए 3-4 चोटें मार देता है। वाह वाह। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बंदा चीखना चाहता है लेकिन चोट की नौयत ऐसी होती है तो बंदा चीख दबा लेता है कभी कभी। हाँ हाँ, चीख दबानी पड़ती है, बाज़ औक़ात चीख खुफिया रखनी पड़ती है। मतलब भाई ये आप बंदा वरना सोचेंगे कि कमजोर नहीं, हजरात की चीखें क्यों निकल रही हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। रात भी कहीं से चोट खाया हुआ लग रहा है। अच्छा, मुमकिन है कि खिलाफ तवक्को खाई हो या खिलाफ मर्जी खाई हो। हाँ नहीं नहीं, और अंधेरे की चोट तो बड़ी मुश्किल होती है। और वो जो अनएक्सपेक्टेड होती है ना वो वाली, हाँ। कि आप जिसके लिए तैयार ना हो, अंधेरे में अचानक कोई से। मार के चला गया हो। नहीं, उन्होंने हाथ से इशारा भी किया है तो आप बिल्कुल इस पे परेशान ना हो हजरात, बिल्कुल। अच्छा, पुलिस का आपने जिक्र किया, पुलिस हमारी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल सही। कौन सी पुलिस अच्छी लगती है तुम्हें? ये जो आम पुलिस होती है थाने वाली, या ट्रैफिक पुलिस? मेरे ख्याल है जो ले दे के मान जाए वही अच्छी होती है। बात यह है कि पुलिस सारी सुधर गई। हाँ हाँ। अब जो दौर आ गया, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी पुलिस है हमारी, तो वो बड़ा अब सिस्टम ठीक हो गया। आपको पता है इस सिस्टम को ठीक करने में कितना अच्छा रोल सीपीएलसी का रहा, पता है? बिल्कुल, सीपीएलसी तो ये पुलिस और अवाम के दरमियान जो बेरब्तगी थी, वाह वाह। उसको राब्ता बहाल करने के लिए वो सीपीएलसी बनाई थी। और सीपीएलसी का मतलब क्या है पता है आपको? सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी। थैंक यू। अच्छा, ये क्या बाकायदा गवर्नमेंट का इदारा था या प्राइवेट? इसकी तफसील एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान आ रही है, जरा उनसे मिल के पूछेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगवा बराए तावान अगर हो तो सीपीएलसी की जरूरत, आपका मोबाइल चला जाए तो सीपीएलसी, गाड़ी खो जाए, कुछ भी हो जाए तो सीपीएलसी बड़ा रोल अदा करती रही है क्राइम कंट्रोल में। और अगर किसी की बीवी खो जाए, मेरे ख्याल है सीपीएलसी इसमें भी रोल करेगा, ये पूछेंगे जरा। हैं? बिल्कुल। रोल कर देगा या रुला देगा? अब हकीकत ये है कि बीवी अच्छी हो तो भी आदमी परेशान होता है, मालूम है? दोनों दो दोस्त थे, हाँ हाँ। दोनों की बीवी खो गई। वाह। तो उन्होंने पुलिस ने रिपोर्ट के लिए कहा, तो एक ने तो अपनी बीवी लिखा दी, हाँ। दूसरे से पूछा कैसी थी, कहती बहुत खूबसूरत, हाँ। चिट्टा कलर, हाँ। ये स्मार्ट फिगर, ये वो। तो दूसरा कहने लगा यार मेरी छोड़ तेरी वाली ढूंढते। क्या बात है, जबरदस्त। तो बहरहाल कुछ भी ढूंढना हो तो सीपीएलसी एक ऐसा इदारा है जिसके पास बहुत सारा डाटा है और यकीनन वो किन खतूत पे इस्तवार हुआ, किन खतूत पे काम करते हैं और किस तरह रिकवर करते हैं और जो आम लोगों की परेशानियां हैं वो किस तरह दूर करते हैं। आइए पूछते हैं वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ सीपीएलसी। तो आज हमारे हजरात के मेहमान हैं अहमद शनाए। जी, अहमद शनाए साहब। माशाल्लाह, सोशल वर्कर, जी। बिजनेसमैन, फिर ये सीपीएलसी का चीफ बनने का ख्याल। और लोगों के हमदर्द, ये देखिए आप। सोशल वर्कर वही होता है। अच्छा, एक होता है सोशल वर्कर जो बस सोशल वर्क कर देता है, हमदर्दी नहीं होती उसके दिल में। अच्छा अच्छा। हाँ, ये दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ अपने पैर फंसाए हुए हैं, कहाँ कहाँ फंसाए हुए हैं, इंडस हॉस्पिटल, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, कुतियाना हॉस्पिटल, फिर कुतियाना स्कूल, वाह। कॉमिक्स यूनिवर्सिटी, सर आदम यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। मतलब आप मेमन तो नहीं है कहीं? जी बिल्कुल मेमन। अरे वाह वाह। बड़े चुन के चुनाए नाम रखा है इन्होंने। सीपीएलसी नाम ही सोशल वर्क का है क्या बात। सीपीएल। और जब ही सोशल वर्कर के हिसाब से जो है वो चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने बोला सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, ये इसका मुखफ़्फ़फ़ है जी। और ये एक राब्ते का जरिया था अवाम और जो पुलिस का नाम सुनकर लोग डरते थे थाने जाने से, तो उनको वहाँ बुलाकर उनकी फरियाद सुन के और फिर बिल्कुल, ये पुलिस और आवाम के दरमियान राब्ते का एक इदारा है कि जहाँ लोगों को पुलिस के साथ राब्ते में मुश्किलात पैदा होती हैं वहाँ उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है। उनके जितने काम होते हैं जायज़ काम वो निकल आते हैं। जो एक खौफ और डर हमारा पुलिस का रहता है, उस खौफ और डर को बाहर निकालने की बात है। और मैं तो हमेशा लोग कहता हूँ कि ये पुलिस भी तो हमारी पुलिस है, हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, इंसान तो बाहर से थोड़ी हैं। बिल्कुल सही। तो उनका एक परसेप्शन को भी बेहतर करना, उनकी कारकर्दगी को सराहना भी, और फिर उनके साथ मदद करके
जराइम की सरगोबी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पुलिस की भी फेवर कर रही है, यानी पुलिस की भी हमदर्द है ये इदारा, और प्लस ये कि आवाम का भी। ज़ाहिर है देखें, अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ता जो है, और फिर जब तक अवाम एक ताउन नहीं करेगी पुलिस के साथ, मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे। इसी तरह पुलिस को भी जो है वो अवाम के साथ एक बेहतर बर्ताव के साथ आना चाहिए। क्या बात है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है ना, एक आइडियल एटमॉस्फेयर पैदा करती हैं, और CPLC ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रोल के एवज़ जो है वो लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई है, उनकी जो जायज़ शिकायत हैं वो भी सुनी जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि पुलिस की कारकर्दगी भी जो है वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो बड़ी आप CPLC से वफादारी निभा रहे हैं, तो क्या अभी इस इदारे से वाबस्ता हैं? मैंने 2 साल कबल रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन मैं एडवाइज़री बोर्ड का मेंबर हूँ। हमारे मशवरे, हमारी जो भी हिदायतें हैं, तजावीज़ हैं, वो सारी जाते रहते हैं, और उसमें एक बेहतरी की फ़ज़ा जो है वो हम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हमारा अपना इदारा है, उस इदारे ने हमें इज़्ज़त दी है, उसमें एक हमें उरूज तक पहुँचाया है, तो उस इदारे को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की तमन्ना हमेशा रहेगी। आप पे स्कैंडल बनाने वाला कौन था? आप पे कोई स्कैंडल भी बनाया लोगों ने, और क्या वजह थी, कोई बात थी? वो स्कैंडल नहीं था, वो ये इल्ज़ाम था कि जी मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित कर दिया कि हम आवाम के लोग हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के अगर इन रूट्स कराची के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं, उसके मेंबर असेंबली मौजूद हैं, 90% मेंबर असेंबलीज़ जो हैं वो कराची से उसी पॉलिटिकल पार्टी के, फिर गवर्नर भी उस पॉलिटिकल पार्टी का, तो ज़ाहिर उनसे एक राब्ता तो रहेगा, और जब तक उनसे राब्ता नहीं रहेगा हमारे अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। तो उस राब्ते को अगर कोई गलत रंग में लेके चला जाए, तो हमारा हमेशा काम ये होता है कि हम उनको बैठकर समझा दें कि जी ये बात नहीं है और ये बात है। अच्छा, जैसे सलीम भाई ने शुरू में कहा, इंटरव्यू में पूछा कि मैं बीवी खो जाए, वो भी ढूंढ देती है CPLC के? नहीं, मेरे पास रोज़ाना एवरेज 10 केसेस ऐसे आते थे जिसमें ख़वातीन गायब हो जाती थी, और ख़वातीन जब गायब होती थी तो उनका शौहर, उनका भाई, उनकी बहन या उनके वालिद या उनकी वालदा यही मफरूज़ा लेकर आते थे कि जी किसी ने अगवा कर लिया। हालांकि वो 99% केसेस में अगवा के केसेस नहीं होते थे, उनकी अपनी मर्ज़ी शामिल होती थी, एलोपमेंट होता था, घर से नाराज़ होके, शौहर से नाराज़ होके, बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो वो फिर उनको ट्रैक करना, उनको बैठ के उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझाना। अच्छा, ये वाला काम बात गलत, ये भी काम जी था, बहुत किया हमने। एक वुमेन्स विंग भी बनाया हुआ था, उस वुमेन्स विंग ने भी बड़ा इसमें काम किया। अच्छा, कभी किसी को ऐसी नौबत आई कि फिर आपको हैदराबाद भेजना पड़ा कुछ अरसे के लिए, ऐसा रिकवर किया? देखिए, बैठकर समझाकर मामलात को बेहतर बनाना जो है वो हमारे प्राइज में शामिल था, और वो करते रहे। आपका नजर आया ना, जो एफर्ट्स मारे वो नजर आया भाई। आज के दौर में एक वो टाइम था जब इंसान नया मोबाइल फोन खरीद के घर भी नहीं पहुंच पाता था, वहीं से ही लोग सबसे पहले क्या करते थे, यार CPLC रजिस्टर करा लो, और CPLC से कहीं ना कहीं जैसे सिम लगती थी आपको कॉल आ जाती थी कि आपका मोबाइल यहाँ मिल गया, उस तरह। तो ये देखिए, हमने 45,000 से ज़ायद मोबाइल लोगों को वापस किए हैं रिकवर करके। ये बहुत बड़ा कारनामा है जो CPLC ने मार्केट एसोसिएशन के तवस्सुत से किया, और इसके बाद जो लोगों की का एक ट्रस्ट लेवल हमारे पर आ गया। जो आप कहते हैं कि जी पहले CPLC रजिस्टर करा लें, CPLC कह दें, वो उसी वजह से आया। तो हमें पता है कि आज अगर CPLC में खोए हुए मोबाइल की कंप्लेन रजिस्टर करा देंगे तो आज नहीं कल नहीं परसों CPLC से फ़ोन ज़रूर आएगा कि आपका सेट मिल गया, आके ले जाए। वो रिकवर करने वाली बात है। ये जो गाड़ी के वो गाड़ी खरीद बेच रहे होते हैं, तो वो कंफर्म करते हैं कि ओरिजिनल है कागजात, तो भी CPLC मारते हैं, बता। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बल्कि एक जो बड़ा जबरदस्त इस्तेहारा है, वो कहते हैं यार CPLC में आवाज़ है। जब गाड़ी बेचने वाले वो कहते हैं वो आवाज़ ये होती है, मैं आपको समझा दूं कि अगर खुदा न खास्ता ये गाड़ी चोरी या छीनी गई है और वापस रिकवर हो गई है, तो CPLC में उसकी एंट्री ज़रूर होती है, तो उसको कहते हैं CPLC की आवाज़ है। वो एंट्री होती है कि गाड़ी फला तारीख को चोरी हुई थी, फला तारीख को मिल गई। अब एक मार्केट में लोगों ने एक मफरूज़ा बनाया हुआ है कि इस CPLC की आवाज़ वाली गाड़ी को कम दामों में खरीदते हैं, अपने तौर पे बनाया हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गलत है। ऑथेंटिसिटी होती है कि हाँ ये गाड़ी बिल्कुल सही है। अगर CPLC कल आप आवाज़ वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, फिर उल्टा मैं समझता हूँ रिएक्शन होना चाहिए। बाकायदा मैं सच्ची बताऊँ, मुझे तो लाख रुपए कम में गाड़ी मिल रही थी, CPLC में आवाज़ की। मैंने कहा आवाज़ थी ना, मेरी भी आवाज़ बारी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं तो फिर अहमद चनाई साहब होंगे और हम देखते रहिए। इश्क किया? हाँ, अपनी बीवी से इश्क किया। अरे वाह, पनी का नाम ले दिया ना, मतलब मैं पूछता किसकी बीवी से। बच्चे 6, तो फिर तो भाई जुनून की हद तक पहुंच गया। क्या बात।
जी। एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं अहमद चनाई साहब। और बात हो रही थी सीपीएलसी की आवाज़ की, तो गाड़ियों में अक्सर सुनते हैं सीपीएलसी में आवाज़ है, तो ऐसा नहीं अगर इंसान किसी रिश्ते विश्ते के लिए जाता है तो वो ख़वातीन की भी आवाज़ हो सीपीएलसी? इस सीपीएलसी की आवाज़ लोगों के कैरेक्टर के सर्टिफिकेट हम इशू करते थे एक ज़माने में। हाँ, आज भी करते हैं कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये वाली आवाज़ें भी अलग अलग से आ रही होती, पता नहीं होता इंसान यार तो अपने बेदी हसन की आवाज़ सुनी, लता की आवाज़ सुनी, सीपीएलसी को। अपनी आवाज़ है। बड़ा नाम जबरदस्त है इनका, अहमद चनाई। अच्छा, ये चेन्नई है, चेन्नई, ओके। एक तो चेन्नई हम वो देखते हैं, वो जो चेन्नई एक्सप्रेस। जी चेन्नई एक्सप्रेस, और वो हिंदुस्तान में एक सिटी है, जी। तो क्या इस तरह का कोई लिंक है या? नहीं, ऐसा लिंक नहीं है। हमारे जो फोर फादर्स थे उनका काम जापान में बड़ा था, अच्छा, तो वो था कि जी ये उस ज़माने में वो जापान चाइना को जो है लोग एक ही तस्वर क्या करते होंगे, चाइना और जापान को। चाइना और जापान, ना- क्योंकि ये नाक चीने की चिपटे नाक वाले, तो वो उसमें ये कहा कि जी ये चाइना के काम करने वाले हैं, अच्छा, तो चाइना के काम करने वालों को जो है उसको चिनोई। क्या बात है। अच्छा जी, ऐसा कौन सा काम है कि आपका दिल चाहता है कि मैं बार बार करूं लेकिन दिमाग रोकता नहीं, ये नहीं करना? शादी। ये तो इश्क विश्क हो सकता है, मतलब इश्क किया। हाँ, अपनी बीवी से इश्क किया। अरे वाह, जबरदस्त। अपनी का नाम ले दिया उन्होंने, मतलब मैं पूछता किसकी बीवी से। लेकिन जैसे अपनी बीवी से इश्क किया, तो ये शादी के बाद या पहले था? शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी कल भी था, कल आज की भी है। गारंटी है। नहीं, शराफत देखे ना अब। 6। बच्चे 6। हाँ, तो फिर तो इश्क है भाई। अरे वाह, जुनून की हद तक पहुंच गया। क्या बात। नहीं, वैसे हकीकत है कि जब आप इश्क अपनी घरवाली से ही करें तो बाहर इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है इंसान का। देखिए, इंटरेस्ट ज़ाहिर है ताल्लुकात अपनी जगह पर होते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा नहीं था लेकिन लोगों का था? नहीं, आपने मेरे इंटरेस्ट की बात की तो मैंने कहा ताल्लुकात, दोस्तियाँ, यारियाँ सब जगह पे होती हैं, लेकिन इश्क तो फिर एक ही से होता है। नहीं, होता ही है कि आदमी होता सीधा साधा है, लेकिन बाद खवातीन मिल जाती है। अच्छा, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, कुछ लोग भी कुछ लोग भी दीवाने। दीवाना बना देते हैं। क्या? अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो उससे क्या ख्वाहिश करेंगे? उससे यही ख्वाहिश करेंगे कि दुनिया को जो है वो एक कूजे में बंद करके हमें दे दे। हाय हाय, मुट्ठी में करेंगे दुनिया ठीक में। क्या बात, वाह वाह। जबरदस्त। फिर दुनिया आदमी और क्या? मांगे तो फिर बिल्कुल भरा रच पूरा। के मांगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कोई ऐसा टैलेंट भी है जो आपका अब तक खुल के सामने ना आया हो? जैसे एक पहिए पे बाइक चला लेते या हैं। जिसका आप फायदा नहीं उठा सके अभी तक? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसा टैलेंट, कोई हसरत नहीं रह गई। कोई गाना सारी वाना चीज़ें आता हैं। गाना कभी ना गाया, ना शौक रहा, कोई सुनने की शायरी? हद तक शौक है। शायरी से लगाओ। शायरी से लगाव रहता है, शेर सुनते भी रहते हैं। अच्छा, गाना सुनने की पढ़ते हद भी तक रहते या हैं। देखने की भी हद तक? गाना आजकल- सुनना, देखना, आजकल देखने में देखना- मुराद आजकल वो वाला देखना- देखना नहीं है। देखने में मुराद जो टीवी वगैरह पे और जो फिल्मों वगैरह में होता है वो हर आदमी देखता है। हम भी अच्छा, देखते शायरी हैं। की बात आई थी, हम्म। कुछ शेर अपने हालात पे या मौजूदा हालात पे या हमारे हालात पे? मैं समझता हूँ इस वक्त इस मुल्क को मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और हर आदमी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या बात। मतलब कोई भी अपनी हैसियत को कम ना समझे, वाह। और इसीलिए मैं समझता हूँ अल्लाह फर्ज से ही इकबाल का माशरा एक बनता है। शेर है कि हर शख्स है मिल्लत के मुकद्दर के सितारा। क्या बात है। वो जो है ना कि हम हर आदमी जो है वो अब इस मिल्लत के मुकद्दर के सितारा है, उसको अपना एक रोल अदा करना है, वाह, और वो रोल अदा करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि आपने तो पूरा शहर घूमा, पूरा पाकिस्तान घूमा, कोई ऐसा तालाब है हमारे यहाँ या ऐसा दरिया जिसमें डॉल्फिन तैर सके? नहीं, दरिया सिंध में होती है, अंधी डॉल्फिन पाई जाती है इस दरिया सिंध में। डॉल्फिन किसी भी बड़े दरिया में, पाकिस्तान में 5 दरिया कहलाए जाते हैं, लेकिन ये दरिया है चनाब, यार, ये मैंने सतलज, दरिया का सिंध। नाम भूला वजह ले लिया, तालाब ढूंढ रहा था। और अच्छा। तालाब तो अब वो जिस कहते हैं वो रशियन आती है ना डॉल्फिन, हाँ। जो हमारे पास कारसाज पे एक शो जी जी, होता था, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और वो इसके लिए बाकायदा बनाया गया था। वो सदाई हुई डॉल्फिन है, पता है? सदाई। हाँ, वो उसके Trained dolphin। हाँ, वो उसके इशारों पे चलती है, वो जो डॉल्फिन का जो वो जो अभी जिस डॉल्फिन की बात कर रहा हूँ वो भी सदाई भी बताते हैं वो लोग। होता है ना बताइए, दुनिया में आपका एक खूबसूरत इस्तेहारा सी है। लड़की जो है वो डॉल्फिन को चलाती है और उसको सारा वो करती है। लड़की वड़की कोई नहीं चलाती है, वो जो चारा उनको भूखा रखा होता है ना वो चलाते हैं। हर आइटम के बाद उसको मच्छियाँ खिलानी पड़ती वाह। है। क्या कभी ऐसा कुछ गलत किया जिससे पकड़े ना गए हो? जिससे
बहुत सारे काम हुए होंगे अब दुनिया में, जो ये है सब वो याद चलता रहता है। अच्छा, एक स्कूल में किए, कॉलेजेस में किए, सर- प्रैक्टिकल लाइफ में कर लिए। आजकल तो एक तो दिखावे का दौर है और फिर नजर आने का दौर है कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा सर लिए हुए हैं, जो वजीर आजम वाला सर होता है। लेकिन हम जैसे लोग और बेशुमार लोग और मुख्तलिफ शोबों में, पुलिस में भी और मुख्तलिफ इदारों में लोग हैं जिन्होंने सर को की खेती को फिर से हरा भरा कर लिया है। तो आपको कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया? कई दफ़ा आया, लेकिन फिर बाद में ये सोचा कि आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कुछ आप हैं वो हैं, हाय हाय, इसके अलावा ओरिजिनलिटी। कुछ नहीं है। वाह वाह, इस बात पे ब्रेक बनता है भाई। क्या लो बात लो, तो आप देखते रहिए हजरात, हमारे साथ रहेंगे मौजूद अहमद शनाई साहब। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज भी मौका मिल जाए तो डैश जरूर करूंगा। शादी जरूर करूंगा। वाह, वाह, वाह। डैश एक वक्त में बहुत की है, प्यार एक वक्त में एक ही किया, एक ही किया, एक वक्त में एक ही किया। वाह, मैंने वाह। एक ही किया। नहीं नहीं, अब आपने एक एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं अहमद शनाई साहब और सलीम भाई। आपको बताएं कि कितनी ज़बरदस्त बातें चल रही हैं, तो क्यों ना फिलिंदी डैश की तरफ चलें। अब से पहले जो बातें हो रही थी वो भी बड़ी डैश थी। हाँ, लेकिन पता है CPLC को पता है डैश कहाँ है। हाँ, ये CPLC से आप बचे नहीं, हो सकता है आपका भी कोई जो कैरेक्टर बैकग्राउंड है वो CPLC में हो बिल्कुल कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और CPLC तो इस हवाले से काबिल एतमाद भी है। बड़े मज़ेदार बात है कि इदारों पे एतमाद होना। छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ आपको इस पर, कि एक दफ़ा एक बहुत बड़ी फैमिली का जो है ना कि लोग आए मेरे पास कि हमारा बच्चा अगवा हुई है। ओहो। अच्छा, वो किसी तरीके से हमने हालात, वाक़यात, शवाहिद जो है वो कर लिए, और अगले दिन वो बच्चा जो है 24 घंटे बाद, 30 घंटे बाद जो है वो घर वापस आ जाता खुद आ है। गया। और जब हमने इसको सारा इसका ट्रैक किया और सारी चीज़ें की, तो जो वाक़या हुआ था वो ये था कि वो अपनी किसी महबूबा से मिलने उसके घर गया था। घर वाले आ गए, अच्छा, छुप तो गया उन्होंने बैंक उसको स्टोर में बंद कर दिया, और वो 24 घंटे स्टोर में बंद रहा। वाह वाह। उसके लिए वो केक लेके गया था। हमने ट्रैक कहाँ से किया, वो केक लेकर बेकरी से केक लेके निकला था, और किसी ने उसको देखा था वहाँ पर। और फिर उसके फ़ोन रिकॉर्ड, और फिर जहाँ पर वो लड़की रहती थी, तो फिर वो जो है वो 24 घंटे उसमें रहा। खाना पीना क्या खाया, तो जो केक लेके गया वो हुआ खुद ही खा लिया। वो खुद ही खा लिया। और फिर 24 घंटे बाद मौका मिला तो उसको पिछले दरवाजे से निकाल कर वो खुद पहुंच गया सोराब बोर्ड, और वहाँ से फ़ोन किया कि मुझे यहाँ अगवाकारों ने छोड़ दिया। हाँ, फिर वो आया। ऐसे भी बड़े केस होते हैं यार हमारे यहाँ। आप देखें, आप किसी इदारे को इदारा नहीं रहने देते लोग। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि अब तो जियो फेंसिंग होने लगी है। हाँ। बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं अब तो। मतलब अब अगर मुजरिम ये समझता है कि मैं जुर्म कर जाऊंगा और कोई मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा किसी सूरत में, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये अब राव अनवार आजकल क्यों नहीं मिल रहे थे इतने दिन? कुछ हाँ। तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी, उनके भी पर जलते हैं कहीं। कुछ बातें राज की हैं, राज में रहने दें। चीफ जस्टिस के बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद भी वो मंजर आम पर नहीं आए, और जब मंजर आम पर आते हैं तो बड़ी शान और शौकत के साथ उस जगह से आते हैं जहाँ से सिर्फ जजेस ही आ सकते हैं, और आम आदमी का वहाँ दाखिला नहीं है। बेखुदी फिर- बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है कि जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है तो जिसकी पर्दादारी है। बड़ी बात है। अच्छा जी, फिल्म दी डैश की तरफ अरे जाते हाँ, हैं। आपने ये बातें करके रोंगटे खड़े कर दिए हमारे। आज भी मौका मिल जाए तो डैश जरूर करूंगा। आज भी मौका मिल जाए तो शादी जरूर करूंगा। वाह, वाह, वाह। एक होता है ना, वो दिल में एक लहर सी उठी है अभी। हाँ हाँ, आज तुम्हें बड़े शेर आ रहे हैं। हाँ, अब आज मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ। अच्छा, डैश एक वक्त में बहुत की है। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्यार एक वक्त में बहुत किया है, प्यार एक वक्त में एक ही किया है। एक ही किया, एक वक्त में एक ही किया। वाह, मैंने वाह। एक ही किया। नहीं, अब आपने एक एक वक्त में एक ही करना। हाँ, नहीं, सही बात है। डैश के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। किसी का काम करने के बाद बहुत अच्छी लगती है। नेकी का काम करने का। क्या बात है। अच्छा, डैश पुराने वक्तों की ज़्यादा अच्छी होती है। बातें पुराने वक्तों की हमेशा अच्छी लगती है ज़्यादा। अब डैश देखकर मायूसी होती है। अब हालात देखकर मायूसी होती है। बहुत कुछ सारी बेहतरी चीज़ें की तरफ तो आए हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल आए हैं। अब हम अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हालात वैसे तो बहुत बेहतर हो गए हैं। अगवा बर एतवान ख़त्म हो गए हैं। ये रोज़ की जो
किलिंग्स चल रही थी कराची में, वो बिल्कुल ना होने जैसी हो गई हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर जो स्ट्रीट क्राइम्स का है, रोजगार ना बढ़ने की आज भी जो है वो लोग इससे परेशान हैं। अच्छा, फिर रोज़गार ना बढ़ने की जब आप वजह एनालाइज करते हैं तो एक कारोबारी आदमी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए हमारा, वो नहीं है। इसलिए मैं देखिए लास्ट फ्यू ईयर्स से ये हुआ कि हमारी एजुकेशन का लेवल जो है माइनस में चला गया, जिसको भी बेरोजगारी की एक वजह, क्योंकि देखिए अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे सिर्फ मजदूरी करनी है, लेकिन कितने मजदूर अकोमोडेट करेंगे आप? जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं आ रहे। देखिए ये भी एक सबसे बड़ी बात है। और जब तालीम की बात की ना, तो कराची की एक कमेटी बनी हुई थी और अभी भी है, जिसमें मैं बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी जो उस ज़माने में मेयर साहब ने बनाई थी। उसमें कराची के मैं आदाद शुमार अगर आपको बताता हूँ इस फोरम पर, तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमें मज़ीद स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। कराची के अंदर तकरीबन 3,988 स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो 980 जगहों पर या प्रेमाइसिस पे कायम है। इसके बाद उनमें जो कैपेसिटी है बच्चों की, वो कैपेसिटी है तकरीबन 6 लाख बच्चों की इन 982 प्रेमाइसिस में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 3-3.5 लाख बच्चों का एनरोलमेंट है इन स्कूल में, और हमारे पास अभी भी 3 लाख बच्चे जो हैं वो इन सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं। शर्त यह है कि हम इन सरकारी स्कूलों का म्यार उन प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में ला खड़ा करें कि जिनकी 20-20, 25-25 हज़ार फीस है और इन स्कूलों में कोई फीस नहीं। ये बड़ी अजीब और हैरत अंगेज बात है कि बच्चों की गुंजाइश है गवर्नमेंट स्कूलों में, लेकिन वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है गवर्नमेंट स्कूल का। लेकिन इस हिसाब से KPK में नहीं अच्छा किया गया है जो इमरान खान कहते हैं कि प्राइवेट बच्चे फिर गवर्नमेंट स्कूलों में गए, हमने म्यार तालीम इस कदर बुलंद कर। देखिए वो तो हर आदमी क्लेम करता है, हमारे पास ग्राउंड रियलिटी क्या है ये देखनी है, बैकग्राउंड में क्या स्टैटिस्टिक्स है और आज क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गए होंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम आज जब यहाँ सिंध में बैठे हैं, हम कराची में बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ अरबाब इख्तियार की आंखें जो हैं वो हमारी इन स्कूलों की तरफ जानी चाहिए। अच्छा, आपने अरबाब इख्तियार या अरबाब इख्तियार बोला? अरबाब इख्तियार। ब्रेक का इख्तियार मेरे पास है, इन बातों में मैं वो लेता हूँ, इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल ब्रेक के बाद नया सेगमेंट होगा और आप होगे देख रही है। हाँ जरा। छोटी इलायची, सूखी लड़की। छोटी इलायची, लड़की भी इलायची की तरह होती है। क्या बात है। एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ है अहमद शनाई साहब, और अब सेगमेंट होगा विस्पर। CPLC के पहले सरबराह, वाह वाह, और मौजूदा बिजनेसमैन और कई इदारों, फॉरएवर बिजनेसमैन, कई इदारों के सरपरस्ते आला, ट्रस्टी और सब कुछ है। इन्होंने हर जगह अपना पैसा लगाया सिवाय अपने आप को। नहीं, पैसा नहीं लगाया सलीम भाई, अपनी एनर्जी लगाई, और एतमाद कमाया, और आज अपनी खिदमत हमारे यहाँ भी पेश की है, क्योंकि हम जो खेल रहे हैं इस वक्त इनके साथ, ये आपने कानों पे लगाना होगा और हमने जो बोलना होगा वो आपने बूझना होगा। ठीक है जी। लोड शेडिंग। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये वो चीजें जो हर कोई पहचान जाता है। ये बात ये कि मसाइल का सामना, उसकी शिकायतों से का सामना तो ये करते रहते हैं ना। नाशपाती, ट्रैफिक, नाशपाती। चलो, मेरी नाक बंद है तो पूरी नाक, हाँ पूरी नाक नहीं निकलनी। हाँ। चांद का टुकड़ा। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो फौरन से आ गया। भूसी टुकड़ा। यार ये कितना पहचानते हैं यार। वाह वाह। असल में वो लिपसिंग जो है ना, असल में वो इदारे में ऐसे काम करके आए हैं, नीयतें भी पहचानते होंगे भाई। क्या बात। छुपन छुपाई। ये म्यूजिक बिल्कुल ही हल्का कर दिया क्या? सही है। अच्छा, छुपन छुपाई आपने पूछा, मैं पूछा छुरी मार। अरे वाह, चले छुरी मार। सत्यानाश। क्या बात है जी, सत्यानाश हो गया। मेरी बारी है। मोम की नाक। मोम चलाक।
चला मोम नहीं नहीं, 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 मोम की नाक, मोम की लात, नाक नाक। नाक, नाक तुम्हारी भी खराब लगे। अच्छा ठीक सही, चलिए। गोल गप्पे, गोल गप्पे खाए, वाह वाह गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे लाया। वाह, वाह। मजेदार चाट लो। मजेदार चाट लो, अरे वाह। छोटी इलायची, सूखी लड़की, छोटी इलायची, वाह, वाह। लड़की भी इलायची की तरह होती है। क्या बात है। छोटी इलायची, छोटी इलायची, छोटी वाह, सी। वाह, वाह। ठीक है, बस क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त सेगमेंट का आपने क्या कहते हैं वो हाँ, जवाब। सामना किया और बड़े मुनासिब जवाब है। आप कोई स्क्वॉश या टेनिस के प्लेयर तो नहीं थे? क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ हमेशा के, आज भी शौक है। क्रिकेट में कौन सा अच्छा लगता है? वक्त के साथ साथ लोग अच्छे क्रिकेटर्स आते गए। हनीफ मोहम्मद आइडियल हुआ करते थे जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे, फिर वो जावेद मियादाद वगैरह, फिर इमरान खान और फिर इसके बाद इंजमाम। शाहिद अफरीदी कैसा लगता है? शाहिद अफरीदी वो बगैर ब्रेक की गाड़ी है वो, वो गाड़ी चल गई तो चल गई। वो फुटबॉल आगे। भी खेलता तो इतना हिट होता। हाँ, बस दोनों चीज़ों में हिट हो उसमें भी जाता है। अंधाधुंध है। नहीं, लेकिन फुटबॉल में छक्के कैसे लगाता है, ये भी मसला के नहीं हो, ये अपनी गोल पोस्ट जो होता है उसके पास से गेंद को शॉट। शाहिद अफरीदी को जितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मिली है दुनिया में किसी क्रिकेटर को नहीं मिली। और कहीं और होते तो मिलती भी नहीं शायद। नहीं मिलती, बहुत पहले वो फारिग हो चुके हाँ, हैं। क्योंकि क्राउड पुलर था ना, बेसिकली वही चक्कर है। ये जो हमारे यहाँ विकेट कीपर गेंद छोड़ देता है, क्या है छोड़ देता है, उमर अकमल नाम है? नहीं, कामरान अकमल। कामरान अकमल। वो क्रिकेटर अच्छा है या बैट्समैन अच्छा है या विकेट कीपर? तो कह रहे छोड़ू अच्छा बैट्समैन ही अच्छा है वो, कह रहे छोड़ू अच्छा। वो तो उसने वो डैरिन सेमी जो है उसने अपना, मैं समझता हूँ सर नीचे कर लिया कि अब क्या कोई रास्ता नहीं है, वो ऐसे करके हाथ इधर है, गेंद 1.5 फीट आगे। वो दुआ मांग रहा था, अल्लाह करे मेरे हाथ में आ जाए। वो समझ रहा था गेंद की भी स्टीयरिंग लगा होता है, मुड़ के इसके बाद। चलिए जी ब्रेक की तरफ जाते खेल वैसे कौन सा अच्छा लगता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, छुपन छुपाई? क्रिकेट ही। वाह, पकड़म पकड़ाई। ब्रेक के बाद मिलते हैं हजरात में, और अहमद चनाए साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आखिरी सेगमेंट हमारा बाकी। देखते रहिए हजरात। घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। हाँ। काशिफ अब पागल नहीं है। अब नहीं। पहले एक बार फिर ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाई साहब, और हमारा आखिरी सेगमेंट यकीनन आप पहचान गए होंगे, और ये सर के हाथ में होगा, और हाँ या ना में जवाब आपने देना होगा। रैकेट जरा ऊपर करके हाँ या ना कीजिएगा। अच्छा जवाब हाँ या ना में होगा। आपके ख्याल में घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते? हाँ। अच्छा ये आपके ख्याल में आपकी जो शादी हुई वो आपकी पसंद की नहीं थी? अच्छा, आपकी पसंद की नहीं थी? नहीं, आपका पसंद सवाल की थी। गलत। अच्छा यार तुम क्यों खड्डा कराओगे क्या? नहीं, अब या तो अगर हाँ करेंगे नहीं। तो भी फंस जाएंगे। सवाल कि देखिए नहीं थी, मतलब कि नहीं, आपका सवाल हाँ या नहीं में जवाब। अब काशिफ अब पागल नहीं है। अब नहीं। पहले इसी में बता रहे थे। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि एक से ज्यादा शादी करने में कोई बुराई नहीं है? हाँ, कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये माशरे में क्राइम कम करने का या दूसरे अखलाकी जराइम कम करने का एक जरिया ये नहीं हो सकता कि हर आदमी, जैसे सऊदीया में पाबंदी लग गई है 2 शादी करे? नहीं, पाकिस्तान खबरदार, हाँ, बिल्कुल। घर भी औरत बड़ी। अखलाकी जराइम कम होंगे, घरेलू मारपीट बढ़ जाएगी। मैंने कहा घर भी जाना। गैर अखलाकी जराइम ज्यादा हो जाएंगे। कह रहे घर भी जाना है उनके, तो चलने आप। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया में बोलने पे पाबंदी कभी किसी को नहीं लगी और ना लगानी चाहिए? आप मुत्तफिक हैं? नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा आपके ख्याल में कामयाब शौहर वो है जो बीवी के साथ सास की भी खिदमत करे? ये सोच रहे मैं खिदमत करता हूँ सास की, कि सास है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अखलाकी तौर पे तो माँ होती है हमारी। वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल माँ सही। की खिदमत तो आपको करनी आपके चाहिए। वालिदैन बेशक, माशाल्लाह?
वालदा भी हयात हैं, वालिद हयात हैं। अल्लाह अच्छा, ताला तो वो मग़फ़िरत करे। बेगम और वालदा साथ ही है, नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन बड़ा दूसरे एक भाई ही की जैसा, तरह में हो। हाँ। हाँ, लेकिन इन्होंने एक किया हुआ है, क्या? दोनों घरों को एक किया हुआ हाँ। है, यानी कि वहाँ भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, दोनों की खिदमतें कर रहे हैं माशाल्लाह। माँ की भी, जी जी, और सास की भी। तो बीवी से भी तो कराए ना माँ की खिदमत। अब ये पता नहीं सिस्टम क्या है, हम तो तायद में सर हिला रहे हैं बस, और क्या। अच्छा, आपके ख्याल में शाहिद आफरीदी जिस तरह के क्रिकेटर हैं, एक बेहतरीन सियासतदान भी उसी तरह बन सकते हैं? अच्छा, उनका बेहतरीन क्रिकेटर पे इत्तेफाक नहीं है आपसे? फिर जैसे वो क्रिकेटर है, सियासतदान भी वैसे मैंने होंगे। इनको छेड़ने के लिए बोला था। अच्छा, एक सवाल, ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इतना सोशल वर्क में हैं और इतनी कमेटियों में माशाल्लाह आपका सिलसिला है। मुझे एक सवाल ये पूछना है कि जैसे जो आवाम को आजकल डरा के रखा हुआ है कि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा तो आप बोरिंग का पानी यूज़ करना जुर्म हो गया है कि जी रियासत की इजाज़त के बगैर आप ज़मीन का पानी यूज़ नहीं कर सकते, और जो गैस कंपनी वाले हैं वो कहते हैं कि जी आप का जो जनरेटर है वो अगर गैस पे चलता हुआ पाया गया तो ये गैस चोरी के ज़ुमरे में आता है और इसमें कई साल कैद और करोड़ रुपए जुर्माने तक की सज़ा मिल सकती है आपको। और दूसरा, जो हमारी बिजली की कंपनी है वो बिजली दे नहीं रही, पानी नलकों में आ नहीं रहा, तो जब आप ज़मीन का पानी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, नलके में पानी नहीं आ रहा, बिजली आ नहीं रही, जनरेटर नहीं चला सकते, तो कहाँ जाएँ? जैसे काम चल रहा है वैसे ही चला है, जनरेटर भी चल रहा है। अल्लाह ने ज़िंदा रखा हुआ है यहाँ पर, माशाल्लाह। कारोबार को भी ज़िंदा रखा हुआ है, और हमारा ताल्लुक जिस इंडस्ट्री से है उसमें पानी हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, आहा। क्योंकि वो डाइंग फैक्ट्री है। तो उस डाइंग फैक्ट्री के अंदर ना सरकार पानी देने को तैयार है, ना टैंकर का पानी आ रहा है, ना वो कहते हैं कि जी ज़मीन का पानी लो। ज़मीन का आप। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। जो हम बात कर रहे थे ना कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह और जराइम की शरह, तो जहाँ हम अपनी प्रोडक्शन को 5 लाख केजी ले जा सकते हैं, वहाँ हम इन दिनों में मुश्किल से लाख केजी पे आ रहे हैं कि जहाँ पानी आ गया वहाँ हमारा काम हो गया। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं, कि आज भी टैंकर के ज़रिए कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी मिल रहा है, आज भी जो मुतबादिल लाइनें लोगों ने ली हुई हैं उनके ज़रिए लोगों को पानी मिल रहा है, और आज भी बड़े बड़े जो करता धरता हैं कारोबारी इदारों में या कारोबारी सियासत के अंदर, मैं नाम नहीं लेता, सियासत के उनके फैक्ट्रियों में जाके देखें तो वो 4-4, 5-5 लाइनें जो हैं वो उनकी फैक्ट्री में आ रही हैं। तो ये वही सियासतदान हैं, कारोबारी सियासतदान, जो अपनी सियासत चमकाते हैं, हर जगह आगे आगे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी फैक्ट्री में जो है वो 5-5 लाइनें आ रही हैं और वो मुफ्त की लाइनें आ रही हैं और से वो पानी से अपना कारोबार चमका रहे हैं। यानी कानून गरीब के लिए है। आप देखिए, कानून उनके लिए है जो कानून को फॉलो करना चाहता है, बाकी कानून किसी के लिए मतलब जो डरता है उसी के लिए, जो डरता है। खैर चलें, अभी तो एक काम करते हैं, अब सोशल इश्यूज़ की तरफ हमने कोशिश की थी आने की, और सोशल इश्यूज़ में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं आजकल। हम देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में जा बजा रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अवेयरनेस एक प्रोग्राम चल पड़ा है। हर जो 8 साल 10 साल बच्ची है, हाँ नहीं, हर एजेंसी जो है ना आजकल एड फिल्म है जी, हर एजेंसी सलीम में एड फिल्म जो है वो अवेयरनेस के ऊपर बना रही है, ताकि हम जो एड फिल्म देखते हैं उसमें भी लोगों को एजुकेट किया जाए। चैनल्स पे लाजिम भी किया है। तो इस तरह का हम कोई पैमरा को पाबंद नहीं कर सकते कि हर चैनल जो है वो कुछ ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम इतने टाइम के लिए चलाए। देखिए, ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं जो चलने चाहिए, और ये पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो हैं वो उस लेवल पे नहीं होने चाहिए जिस लेवल पे वो दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ हमें, चूँकि ये बच्चों से मुताल्लिक होते हैं, उनकी सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, तो जो चीज़ बच्चों की समझ में आ सकती हो वही लानी चाहिए। उसी मुनासिबत ये बड़ा वो दिखाते हैं वो कि अपनी तरफ से फ़राइज़ पूरे कर दिए, हाँ, फ़राइज़ पूरे कर दिए, और बड़ी गंभीर सूरत हाल उसमें दिखाते हैं। बच्चे शायद उस चीज़ को समझ नहीं पाते। लाइट मूड में हम दिखाया। स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ हर साल में रोड सेफ्टी का एक प्रोग्राम होता था, और जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे, और जो हम लोग ट्रैफिक इशारों को समझते थे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की इफादियत के ऊपर ड्रामे स्टेज करते थे हम अपने स्कूल टाइम में। तो आजकल ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही, बहुत ज़्यादा होता है कि स्पोर्ट्स डे मना लेते हैं। इसकी वो बताता हूँ, 1992-93 की दिहाई में जब CPLC कायम हुई थी और हम एक मेंबर की हैसियत से उस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे,
तो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस का एक डिपार्टमेंट था जो इस R&D पे काम कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। और वो स्कूलों में जाते थे और हम उनके साथ बहैसियत पब्लिक सेक्टर के नुमाइंदे जाते थे और वहाँ वो बच्चों को तरबियत देते थे, क्लासेस में जाके स्पेशल सेशन करते थे कि बच्चे आप जब स्कूल से बाहर निकलें तो पहले सीधे हाथ पे देखें या उल्टे हाथ पे देखें, सड़क पार करने से पहले जो है वो क्या एहतियात करें और सड़क पार करते वक्त क्या एहतियात करें, गाड़ी से कैसे उतरना है, बसों से कैसे उतरना है, चलती बस से किस तरीके से नहीं उतरना, उसको अवॉइड करना है, या अगर ज़रूरत भी पड़ जाए तो किस एंगल में उतरना है, आगे देखना है, पीछे देखना है। और ये बहुत सारी बातें थी जो उस ज़माने में 90 की दिहाई में सिखाई जाती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस दूसरे उमूर में इतनी मशगूल हो गई है कि शायद उनको ये वक्त नहीं मिल रहा और आज वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हम ये सिखाएं भी। और मैं समझता हूँ ट्रैफिक पुलिस ही ये काम कर सकती है कि बच्चों को हिदायत दे सकती है कि किसी भी अननोन आदमी के साथ ना जाएं स्कूल से बाहर, उनकी उंगली ना पकड़ें। और अगर कोई रिश्तेदार भी आ गया, जैसे ज़ैनब के केस में वो मोहल्लेदारी था ना, बिल्कुल सही, और वो आके लेके चला गया, फिर इसमें वालिदैन पर भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चों को अनअटेंडेड स्कूल जाने और आने ना दें। उसमें कोई ना कोई कुर्बानी दें, या वालदा दे या वालिद दे कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए दफ्तर से और बच्चों को छोड़कर आ जाए। अच्छी तालीम के चक्कर में ज्यादा दूर ना भेजें घर से बच्चों को। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम बड़ा वाला स्कूल में एरिया के स्कूल्स को नजरअंदाज कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी, उस सदर में वो स्कूल है उसी में जाएंगे नाम वाला, और चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो उससे क्या होता है कि फिर वो जो बच्चों पर तवज्जो होती है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप भी आजकल वो दौर आ गया है सलीम भाई कि दोनों को नौकरियां करनी पड़ती है, दोनों को बिजनेस साइड पे आना पड़ता है, तो ज़ाहिर है बच्चे जो है वो अनअटेंडेंट ही हो गए और मोबाइल फोन उनका बेहतरीन साथी है और बस हर लेकिन वक्त आ गया है कि ये शऊर बेदार हो गया है हमारे आम आदमी के जहन में भी कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या इदारों को करना चाहिए, क्या नहीं कर रहे हैं। तो तब्दीली तो कुछ आ गई है, कुछ जहनों में आने वाली है और कुछ इंशाल्लाह करीब आ जाएगी। यानी जहनों को छोड़े दहनों में भी तब्दीली लाए थोड़ा। देखते रहिए आज रात, हर जुमेरात की रात मिलते हैं अगले हफ्ते।